लेते हैं बाजार की जहां से भी आज बड़ी खबर है। नए फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन बाजार में काफ़ी ज़्यादा सुस्ती देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी भारी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। निफ्टी 354 पॉइंट गिरा है तो सेंसेक्स 1390 पॉइंट गिर गया। मिड कैप इंडेक्स में करीब 1% तक की गिरावट रही है, तो वहीं बैंक निफ्टी के हाल भी काफ़ी खस्ता रहे। चलिए मार्केट का पूरा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ है हमारे सहयोगी यतिन मोहता। यतिन, आज बाजार में अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो कहां पर ये पूरी गिरावट का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा था, और इस गिरावट में क्या कहीं कोई शेयर्स ऐसे भी रहे जिन्होंने कुछ जोश दिखाया? तो नए वित्त वर्ष की जो शुरुआत रही थोड़ी खस्ता रही। इनफैक्ट ट्रंप के टैरिफ के खतरे के चलते थोड़े बहुत बाजार में आपको मिक्स्ड फ्लोज आते हुए नजर पड़े, जिसके कारण बाजार में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग थी। अगर हम गेनिंग सेक्टर्स की बात करें और स्टॉक्स की बात करें तो बैंकिंग में इंडसइंड बैंक लगभग 5.5% की तेजी के साथ आज बंद होता हुआ नजर पड़ा। इसके साथ ट्रेंड, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी खरीदारी दिखी। स्पेसिफिकली अगर निफ्टी 50 लूजर्स की बात करें तो आईटी फार्मा शेयरों में बिकवाली का माहौल था। तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज अगर आप देखें या दूसरे आईटी स्टॉक्स देखें तो यहां एक डाउन ट्रेंड था। बीएल, बजाज फिनसर्व और एचडीएफसी बैंक जैसे काउंटर्स में भी आपको बिकवाली भारी आती हुई नजर पड़ी। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो वोडाफोन आइडिया आज 20% सरकार से राहत मिलने के बाद आपको एक स्टॉक में मूव आता हुआ नजर पड़ा, और उसी तर्ज पे इंडस टावर में भी आपको अच्छी खासी खरीदारी दिखी। आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक और हुडको जैसे काउंटर्स में भी खरीदारी थी। फ्लिप साइड पे अगर आप देखें तो बहुत सारे मिड कैप्स में आज बिकवाली हावी थी। तो वोल्टास में लगभग 8% का इंट्राडे डाउनटिक, आईटी शेयर्स में से पर्सिस्टेंट सिस्टम्स में 6% की डिक्लाइन और कोफोज में 4% की, और इसी तर्ज पे पीबी फिनटेक में भी बिकवाली का माहौल रहा। जी, बहुत शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। इधर आज ऑटो शेयर्स में तेज रफ्तार रही, क्योंकि बाजार की नजरें मार्च ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर थी। अब तक के आंकड़ों का अपडेट भी हमें यतिन ही देंगे, तो एक बार फिर उनका रुख करते हैं। तो यतिन, ऑटो नंबर्स के जो ट्रेंड है अभी तक के, वो कैसे हैं? थोड़े बहुत मिक्स्ड हैं। अगर मारुति सुजुकी की बात करें तो लगभग 1,92,000 यूनिट्स के आसपास उनकी मार्च की बिक्री रही। अनुमान था लगभग 2 लाख यूनिट्स के आसपास का। तो अगर हम स्पेसिफिकली मारुति सुजुकी की बात करें तो नंबर्स थोड़े फीके यहां देखने को मिल रहे हैं। अगर हम दूसरी कंपनियों की बात करें जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो यहां अच्छी खासी ग्रोथ रही है। इनफैक्ट अगर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटो बिक्री की बात करें तो लगभग 18% की पीवी सेल्स ग्रोथ रही है। और अगर हम ट्रैक्टर्स की बात करें तो 30-35% की ग्रोथ यहां हमको देखने को मिली है। बेहतर अनुमान से यहां प्रदर्शन आपको होता हुआ नजर पड़ रहा है। अगर हम एस्कॉर्ट्स की बात करें या दूसरी कंपनी जैसे वीएसटी टिलर्स की बात करें तो यहां भी आंकड़े अच्छे थे। और अगर हम रॉयल एनफील्ड की पर्टिकुलरली बात करें इस टाइम आइशर मोटर्स के लिए, तो 1 लाख यूनिट से ज्यादा की बिक्री यहां देखने को मिली, जबकि अनुमान 90,000 यूनिट्स के आसपास का था। तो वहां भी आपको एक स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ आती हुई नजर पड़ी। ओवरऑल अभी तक जो नंबर्स आए हैं ऑटो बिक्री के, वो ठीक ठाक सेटिस्फैक्टरी रहे हैं। देखते हैं बचे हुए नंबर्स कैसे आते हैं। जी, शुक्रिया यतिन इस अपडेट के